नमस्कार। मैं जनवक्ता शिवम गौतम। सुप्रीम कोर्ट में आज बेहद ही निंदनीय घटना देखने को मिली जब भारत के सीजेआई बी आर गवई के ऊपर एक व्यक्ति ने कुछ फेंकने की कोशिश की। बाद में जिसको वकीलों ने कब्जे में कर लिया। जानकारी के बाद ये सामने आया कि ये जो व्यक्ति था वो भी एक एडवोकेट है, नाम है राजेश किशोर। और उसने एक बात भी चिल्लाकर सीजेआई से कही थी और ये कहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी कि ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसका सीधा संबंध खजुराहो के मामले में सीजेआई ने जो टिप्पणी की थी, जो कुछ कहा था, उससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो वकील है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कार्रवाई कर दी है, उसको सस्पेंड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स की जो एसोसिएशन है उसने भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। दूसरी ओर भारत के सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा है कि ये निंदनीय घटना है और जिस तरीके से सोशल मीडिया ने सीजेआई के बयान को बहुत ज्यादा उछाल कर दिखाने की कोशिश की, उसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं सीजेआई को 10 साल से जानता हूं, लेकिन उनका जो दूसरे धर्मों के प्रति व्यवहार है वो कहीं से भी ठीक ऐसा नहीं है, कहा जा सकता है कि वो निंदनीय है। उन्होंने जो कुछ कहा था वो लाइटर वे में कहा था और ऐसा बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था। लेकिन चूंकि अब आप क्या कह रहे हैं, किस इंटेंशन से कह रहे हैं, उससे जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, वो सिर्फ आपकी बातों पर ध्यान देता है। ऐसा कुछ इस मामले में दिख रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, इतिहास की बात की जाए तो ऐसी प्रतिक्रिया बहुत पहले होती रही है, लेकिन इस तरह एक्सट्रीम में कोई प्रतिक्रिया के भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कोई वकील इस तरीके की एक कोशिश करता हुआ नजर आए कि वो अपना स्पोर्ट्स शू उठाकर फेंकने की कोशिश करे या कागज का पुलिंदा भी बताया जा रहा है वो करता नजर आए, ऐसा देखने को नहीं मिला था जो अब देखने को मिला है। छोटी अदालतों में ऐसी घटनाएं होती रहती है, गाली गलौज, बदतमीजी जजों के साथ वकील करते रहते हैं, ऐसा होता रहता है, उन पर कार्रवाई भी होती है। और अगर सबसे ज्यादा विरोध की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज का एक बार सड़कों पर विरोध हुआ था और वो जज थे जस्टिस पारदीवाला। पारदीवाला ने आरक्षण के मुद्दे पर कुछ अनावश्यक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ सड़कों पर खूब प्रदर्शन हुए थे। कांग्रेस पार्टी जिससे कि उनका परिवार संबंधित है, उनके पिता जिस पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष रहे थे गुजरात में, उस पार्टी की तरफ से ही पारदीवाला के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने का प्रयास शुरू किया गया था, जिसके बाद पारदीवाला ने माफी मांगी थी, अपने शब्द वापस लिए थे, तब जाकर वो मामला थमा था। तो ये घटना पहली नहीं है और जैसा कहने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा होता हुआ दिख रहा है सोशल मीडिया की वजह से, नहीं, इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है और इतिहास भी है कि जिस तरीके से भारत की अदालतें काम कर रही हैं, न्यायपालिका की जो टेंडेंसी बन गई है, जो व्यवहार है, उसे जनता अपने खिलाफ मानती है और वो मानकर चलती है कि शायद अदालतें आम आदमी के साथ न्याय करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और इस तरीके की टिप्पणियां जो सीजेआई बी आर गवई ने की, हालांकि वो उसको कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे सब धर्मों का वो सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी वो अनावश्यक टिप्पणी थी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लोगों के अंदर ये प्रश्न तो उठता ही है। उससे पहले जैसे सूर्यकांत हो, पारदीवाला जैसे तमाम जजों के बारे में जो टिप्पणियां वो लोग करते रहते हैं उस पर सवाल उठते रहते हैं, उनकी आलोचना होती रहती है, निंदा होती रहती है और सोशल मीडिया पर तो लोग बहुत ज्यादा भाषा का स्तर भी भूल जाते हैं। हम तो ये हमेशा कहते हैं कि आप शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, शब्दों को एक मर्यादित तरीके से भी आप बात रख सकते हैं। जो कुछ एडवोकेट राजेश किशोर ने किया है हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, उसकी निंदा करते हैं और जो कार्रवाई होती है, हम कह रहे हैं कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। दूसरी तरफ जो अदालतें हैं, जो जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए। खासकर जजों को उतनी ही बात कहनी चाहिए जितनी कि वो अपने ऑर्डर में लिखा सकते हैं। जिन चीजों को वो अपने ऑर्डर में लिखवा नहीं सकते, ये वो जानते हैं, तो उन चीजों को उन्हें नहीं कहना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आपको उन्हें कहने की अंदर से ललक हो रही है तो फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ उसको कह सकते हैं। लेकिन अब लाइव स्ट्रीमिंग के जमाने में कम से कम खुली अदालतों में आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि संविधान ने आपको जिस पद पर जिस दायित्व के साथ बिठाया है उसको पूरा करना आपकी पहली जिम्मेदारी है, न कि आपकी इस तरीके से कोई कमेंट्री करना, कोई अनावश्यक टिप्पणी करना और उसकी वजह से पब्लिक के सेंटीमेंट को भड़काना। दूसरी तरफ हम पब्लिक से भी कहेंगे कि सेंटीमेंट अगर आपका भड़कता है तो आपका विरोध करने का तरीका दूसरा हो सकता है, मर्यादित तरीका हो सकता है। आप उनके साथ किसी सेमिनार में सवाल पूछ सकते थे, उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे और उनसे माफी की भी मांग कर सकते थे, लेकिन इस तरीके की घटना तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, लोकतंत्र में भी और भारतीय परंपरा में भी। दूसरी तरफ जजों की जो कार्रवाई है, जजों की जो आजकल प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जो बातचीत उनकी है, जो भाषण है, उससे भी उनको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप भाषणबाजी करेंगे तो फिर आप जज नहीं रह जाएंगे। आप राजनेता की तरह से भाषण नहीं कर सकते हैं, आप अपने फैसलों को अदालत से बाहर जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप अपने फैसलों को दूसरी तरफ जाकर महिमा मंडन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो फैसला लेते हैं वो तथ्यों के आधार पर होता है, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही होती है उसके आधार पर होती है। लेकिन अगर आप बार बार किसी फैसले को बहुत ज्यादा तूल देने की कोशिश करेंगे, फिर भी उससे भी पब्लिक सेंटीमेंट भड़कते हैं और उसकी प्रतिक्रियाएं सड़क पर भी हो सकती है। ये जो कोर्ट में हुआ है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन सड़क पे लोकतांत्रिक तरीके से तो प्रतिक्रिया हो ही सकती है। अभी सीजेआई बीआर गवई जब मॉरिशस गए थे तो उन्होंने वहां भी बहुत सी ऐसी बातें कही जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। हालांकि उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो क्या सही मानते हैं, क्या गलत मानते हैं, किसको मर्यादित मानते हैं, किसको मर्यादित मानते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। और खासकर भारत की अदालतें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जोर देती है और वो उसकी जो सीमाएं संविधान में बताई गई है उनको भी लगभग वो खुला छोड़ देती है। राहुल गांधी के मामले में देखा जा सकता है कि जब राहुल गांधी ने एक पूरी जाति को ही चोर बता दिया था, उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई हुई, केस हुआ, राहुल को सजा भी हुई, उसकी सदस्यता भी चली गई, हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच के सामने यह मामला गया था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस बीआर गवई, और उन्होंने केवी विश्वनाथन दूसरे जज थे, उनके साथ इस पूरे मामले को स्टे कर दिया, उस सजा को सस्पेंड कर दिया और इस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी भी बच गई, वो दोबारा चुनाव भी लड़ पाए और अब भारत के नेता प्रतिपक्ष बनकर देश विदेश में बहुत ही जोश के साथ जो चाहे मन में आ रहा है वो कहते हुए नजर आते हैं, किसी का भी अपमान करते हैं, किसी के भी इंसल्ट करते हैं, कुछ भी झूठ या साच फैलाने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अदालती फैसला है और उस पर भी कम से कम ध्यान देने की जरूरत है। हम जैसा कह रहे हैं, जजों को अपनी मर्यादाएं नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से समाज पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। राहुल टाइप के नेता कुछ कहते हैं, उसे समाज बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जब जज कुछ कहता है, जज कोई निर्णय लेता है तो व्यापक तौर पर और लंबे समय तक के लिए समाज पर असर पड़ता है। राहुल गांधी के फैसले को अब अदालतों में भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है कि गांधी परिवार या दूसरे किसी रसूखदार व्यक्ति के खिलाफ सजा देने से पहले जो लोअर जुडिशरी या स्पेशल कोर्ट के जज होते हैं वो कई बार सोचते हैं कि क्या इसकी वजह से हमारे कैरियर पर असर पड़ेगा, क्या इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नाराज हो जाएगा या दूसरे अन्य कारण हैं। तो न्याय की जो सर्वोच्चता है उसको स्थापित करने के लिए इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। अनावश्यक टिप्पणियों से जजों को बचना चाहिए, फैसले भी ऐसे लेने चाहिए जो संविधान सम्मत हो। किसी व्यक्ति विशेष को, किसी पार्टी के किसी सरगना को बचाने के लिए आप अगर चीजों को बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो प्रतिक्रिया जनता में धीरे धीरे वो इकट्ठी होती जाएगी, असंतोष बढ़ता जाएगा और असंतोष जब बढ़ जाता है तो वो सड़कों पर भी दिखाई दे सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से लोग आपका विरोध कर सकते हैं, आपसे सवाल पूछ सकते हैं और वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका भारत के संविधान के अंतर्गत है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सवाल करने का अधिकार उसके खिलाफ भी बनता है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया था, बड़े बड़े अखबार थे, वो ऐसी चीजों को बाहर नहीं आने देते थे। हफ्ते 10 दिन बाद कोई बात बाहर आती थी, वो भी आधी अधूरी, इसलिए प्रतिक्रियाएं नहीं होती थी।
आज जब लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, लोगों के सामने बहुत जल्दी चीजें पहुंच जाती है और उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत जल्दी आ जाती है। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया हुई और उसके बाद सीजीआई को अपना स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। तो इन सारी चीजों को सबको याद रखने की जरूरत है, चाहे अदालतें हो, चाहे भारत के पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो। उन्हें यह समझना चाहिए कि अब जनता केवल सुनने और देखने भर की मूक दर्शक नहीं है, वो प्रतिक्रियाएं दे रही है और कई बार ऐसी एक्सट्रीम प्रतिक्रियाएं भी दे देती है जिनकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन हम सबको संविधान के दायरे में रहना चाहिए। संविधान के दायरे में रहते हुए भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको अनावश्यक बोलने की जरूरत नहीं है। और ये जो कुछ हुआ है हम उसकी एक बार फिर से निंदा करते हैं। जो कार्रवाई हो रही है वो कानून के दायरे में सही कार्रवाई होनी भी चाहिए। और जजों को भी अब इससे बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं झटका लगा है। आगे से वो इस तरीके की कोई चीज करने से पहले बार बार ये भी देखेंगे कि क्या इससे पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, और शायद वो उससे बचने की कोशिश करें। क्योंकि अभी पिछले 7-8 सालों में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। बहुत ज्यादा ऐसी टिप्पणियां होने लगी थी जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। सीबीआई की जैसी जो संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जैसी जो संस्थाएं, उन पर भी ऐसी टिप्पणियां करने की कोशिश जजों द्वारा की जाती है जो बिल्कुल अनावश्यक है। उन्हें अपने कानून के दायरे में रहना चाहिए, केस से रिलेटेड ही चीजों को कहना चाहिए और उन्हीं चीजों को कहना चाहिए जो ऑर्डर के रूप में लिपिबद्ध हो सकती है। मर्यादाओं का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि अति सर्वत्र वर्जेत, और जब अति हो जाती है तो बहुत सी चीजें अनुचित और अनावश्यक भी हो जाती है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।